हेलो स्टूडेंट्स, आप सभी का स्वागत है विक्रांत कॉमर्स क्लासेस में। मेरा नाम है विक्रांत शर्मा एंड दिस इज समथिंग अबाउट माय क्वालिफिकेशन। आई क्वालिफाइड बैचलर्स एंड मास्टर्स इन कॉमर्स फ्रॉम मेरठ यूनिवर्सिटी। आई आल्सो क्वालिफाइड an exam UGC NET JRF in subject commerce with all India rank 265, and I also have teaching experience of more than 5 years। और आज हम इस वीडियो में कवर करने जा रहे हैं हमारा कॉमर्स स्ट्रीम का सब्जेक्ट बिजनेस कम्युनिकेशन। सो विदाउट वेस्टिंग एनी टाइम लेट्स स्टार्ट आवर टॉपिक। तो आज हम बिजनेस कम्युनिकेशन सब्जेक्ट स्टार्ट करने जा रहे हैं और इस सीरीज में हम बिजनेस कम्युनिकेशन के डिफरेंट टॉपिक्स कवर करने वाले हैं। और आज की वीडियो में हम टॉपिक कवर करेंगे हमारा मीनिंग एंड डेफिनेशन ऑफ कम्युनिकेशन, नेचर ऑफ बिजनेस कम्युनिकेशन। सो लेट्स स्टार्ट स्टूडेंट। सबसे पहले हम कोई भी टॉपिक पढ़ते हैं या आप बैचलर्स में अपना मास्टर्स में कोई भी टॉपिक पढ़ते हैं, सबसे पहले आप उस पर्टिकुलर टॉपिक की अंडरस्टैंडिंग ले लीजिए। तो यहाँ पे हमारा जो बिजनेस कम्युनिकेशन है वो हमारा वर्ड बनता है कम्युनिकेशन और बिजनेस को जोड़ के। बिजनेस को तो आप जानते ही होंगे, आप कॉमर्स स्टूडेंट हैं। तो कम्युनिकेशन बेसिकली हम जानते हैं क्या मीनिंग कम्युनिकेशन का होता है। अगर हम शब्द की बात करें, वर्ड की बात करें कम्युनिकेशन की, तो कम्युनिकेशन वर्ड हमारा आया लैटिन लैंग्वेज से। लैटिन लैंग्वेज के कम्युनिकेयर वर्ड से हमारा वर्ड ड्राइव हुआ है और इसका मीनिंग होता है लैटिन वर्ड कम्युनिकेयर का शेयरिंग, कंट्रीब्यूटिंग, इन्फॉर्मिंग, पॉपुलराइजिंग एंड स्प्रेडिंग। तो स्टूडेंट्स, कम्युनिकेयर का मीनिंग है शेयरिंग एंड कंट्रीब्यूटिंग, और हमारा कम्युनिकेशन वर्ड भी बिकॉज कम्युनिकेयर से आया तो उसका मीनिंग भी हो जाता है। अगर हम वन वर्ड में बोले कि शेयरिंग, कंट्रीब्यूटिंग, ये सब हमारे कम्युनिकेट वर्ड के मीनिंग होते हैं। कम्युनिकेशन वर्ड जो है हमारा, कम्युनिकेशन वर्ड को अगर हम प्रैक्टिकल सेंस में देखें तो ये क्या है। तो कम्युनिकेशन वर्ड को अगर हम प्रैक्टिकल सेंस में देखते तो कम्युनिकेशन इज अ प्रोसेस। प्रोसेस किस चीज का प्रोसेस? कम्युनिकेशन एक प्रोसेस है जिसमें दो या दो से अधिक इंडिविजुअल इन्वॉल्व होते हैं फॉर शेयरिंग देयर व्यूज, आइडियाज, सजेशंस, एविडेंसेस, थॉट्स एंड फीलिंग। बेसिकली यहाँ पे लोग, दो या दो से ज्यादा लोग जुड़ते हैं। क्यों? क्योंकि उन्हें अपने शेयर करने होते हैं सजेशंस, एविडेंसेस वगैरह वगैरह। तो ये यहाँ से मीनिंग क्लियर है कम्युनिकेशन का। नेक्स्ट हम चलते हैं हमारा मीनिंग एंड डेफिनेशन ऑफ बिजनेस कम्युनिकेशन। तो अभी हमने पढ़ा कम्युनिकेशन क्या होता है, अब हम पढ़ेंगे कम्युनिकेशन इन बिजनेस क्या है। तो बिजनेस कम्युनिकेशन हम यहाँ पढ़ते हैं। तो बिजनेस कम्युनिकेशन भी एक बहुत बड़ा अलग कंसेप्ट नहीं हो जाता। बेसिकली ये एक बिजनेस कम्युनिकेशन होता है जब कम्युनिकेशन बिजनेस में यूज होता है। तो यहाँ पे हम देखते हैं बिजनेस कम्युनिकेशन क्या है। ये अगेन इट इज अ प्रोसेस ऑफ शेयरिंग इंफॉर्मेशन एंड म्यूचुअल अंडरस्टैंडिंग अमॉन्ग इंडिविजुअल्स एट सेम और डिफरेंट लेवल्स ऑफ ऑर्गेनाइजेशन। बस एक चीज इसमें ऐड हो जाती है कि यहाँ पे हम जो कम्युनिकेशन कर रहे हैं वो ऑर्गेनाइजेशन के डिफरेंट लेवल्स या सेम लेवल पे कर रहे हैं। बेसिकली कहने का मतलब है जी, ऑर्गेनाइजेशन के अंदर जब कम्युनिकेशन हो रहा है तो वो हो जाएगा हमारा बिजनेस कम्युनिकेशन। अब उसके बाद बिजनेस कम्युनिकेशन क्या काम करता है ऑर्गेनाइजेशन में? तो बिजनेस कम्युनिकेशन क्या काम करता है? मैनेजमेंट कम्युनिकेशन को यूज करता है, बेसिकली असाइनिंग एंड कंट्रोलिंग द एम्प्लॉयज वर्क। पहले हमने मैनेजमेंट के पॉइंट ऑफ व्यू से देखा बिजनेस कम्युनिकेशन, उसमें वो अपने एम्प्लॉयज को असाइन कर सकता है, एम्प्लॉयज को अपने वर्क, उनके उनके जो रोल्स हैं ये सब बता सकता है। और कम्युनिकेशन क्या रोल प्ले करता है वर्कर्स की लाइफ में? वर्कर्स को वो हेल्प करता है उनके इंटरनल एज वेल एज एक्सटर्नल इन्वायरमेंट को लेके, या इवेंट्स वगैरह जो होती हैं उन सारी चीज़ों को लेके उन्हें अवेयर रखता है। इसके अलावा मोटिवेशन में भी एक कम्युनिकेशन का बहुत बड़ा रोल होता है। अगर आपको किसी को मोटिवेट करना है, चाहे इंडिविजुअल लेवल कह लो चाहे ग्रुप लेवल कह लो, तो वहाँ पे भी हमारा कम्युनिकेशन बहुत बड़ा रोल प्ले करता है। तो ये दिस इज ऑल अबाउट बिजनेस कम्युनिकेशन। अब हम चलते हैं बिजनेस कम्युनिकेशन की कुछ डेफिनेशंस जो दी हैं हमारे कुछ फेमस ऑथर ने। जैसे कि पहली डेफिनेशन आपकी जो दी है न्यूमैन एंड समर ने। इसमें क्या कहते हैं कि कम्युनिकेशन क्या है? एक्सचेंज ऑफ फैक्ट्स, आइडियाज, ओपिनियंस और इमोशंस बाय टू और मोर पर्सन। तो ये भी कोई नई डेफिनेशन नहीं पता लग गई हमें। इसमें भी क्या है, इसमें बता रहे हैं जी फैक्ट्स, आइडियाज और ओपिनियंस को एक्सचेंज करना जो है हमारा दो या दो से अधिक लोगों में कम्युनिकेशन कहलाता है। जी बिल्कुल। तो फिर उसके बाद सेकंड डेफिनेशन दी है हमारी कैथ डेविस ने। ये क्या कहते हैं? ये कहते हैं कम्युनिकेशन प्रोसेस है ऑफ पासिंग इंफॉर्मेशन एंड अंडरस्टैंडिंग फ्रॉम वन पर्सन टू अनदर। तो इनके कहने का मतलब ये है कि कम्युनिकेशन क्या है? अंडरस्टैंडिंग को एक पर्सन से दूसरे पर्सन तक पहुंचा देना क्या है? कम्युनिकेशन है। थर्ड डेफिनेशन हमारी दी गई है अमेरिकन मैनेजमेंट एसोसिएशन द्वारा। एसोसिएशन की डेफिनेशन कहती है
कम्युनिकेशन इज एनी बिहेवियर दैट रिजल्ट्स इन एन एक्सचेंज ऑफ मीनिंग। तो कम्युनिकेशन क्या है, कोई भी बिहेवियर जिससे कि क्या हो, एक्सचेंज ऑफ मीनिंग हो जाए, तो उसे को हम क्या कह देंगे, कम्युनिकेशन कह देंगे। सो अब नेक्स्ट हम अपने टॉपिक पे मूव करते हैं, नेचर ऑफ बिजनेस कम्युनिकेशन। तो फर्स्ट हमारा नेचर आता है कम्युनिकेशन इज इनएविटेबल इन बिजनेस। तो इनएविटेबल इन बिजनेस का मतलब क्या है कि कम्युनिकेशन जो है ये अनअवॉइडेबल है, इसको हम अवॉइड नहीं कर सकते। कम्युनिकेशन का जो रोल होता है एक ह्यूमन बीइंग की लाइफ में या एक बिजनेस के एग्जिस्टेंस में एक बहुत बड़ा रोल प्ले करता है। सारी इंफॉर्मेशन जो हमारी फ्लो हो रही है कम्युनिकेशन की वजह से हो रही है। जो हमारे ऑल ह्यूमन बीइंग्स हैं वो क्या है, वो सोशल एनिमल्स हैं या फिर सोशल बीइंग्स हैं, तो उनको भी क्या है, कम्युनिकेशन की बहुत ज़्यादा नीड होती है। बिना कम्युनिकेशन के वो भी सर्वाइव नहीं कर सकते हैं। ठीक है स्टूडेंट्स, तो हमारा सेकंड पॉइंट बनता है बिजनेस कम्युनिकेशन इज कंटिन्यूअस। बिकॉज बिजनेस के अंदर जो काम होता है, जो वर्क होता है, जो ऑब्जेक्टिव को अचीव करने के लिए वर्कर्स काम कर रहे होते हैं, वो कैसे करते हैं, वो कंटिन्यूअस लेवल पे करते हैं। कि ऐसा नहीं है कि एक दिन काम होगा, दूसरे दिन काम नहीं होगा, तीसरे दिन काम होगा, चौथे दिन काम नहीं होगा। जबकि हम बिजनेस में काम कैसे करते हैं, कंटिन्यूअस लेवल, कंटिन्यूअस तरीके से काम किया जाता है। तो रेगुलरली जब काम चल रहा है तो फिर कम्युनिकेशन भी रेगुलर हो जाता है। बिकॉज जब हम काम करते हैं तो उसमें हमें कम्युनिकेशन की भी जरूरत होती है। तो थर्ड पॉइंट है हमारा कम्युनिकेशन इज टू वे प्रोसेस। अब कम्युनिकेशन जो है वो वन वे प्रोसेस नहीं है। जैसे स्टूडेंट्स मैं यहाँ आपको पढ़ा रहा हूँ तो इट इज़ नॉट अ वन वे। मैं यहाँ से पढ़ाऊंगा, फिर आप जब भी इस वीडियो को देख रहे हैं तो वो क्या हुआ, जब वो आपके पास कम्युनिकेशन चला गया तब वो कम्युनिकेशन पूरा होता है। जब तक कि कम्युनिकेशन दोनों तरफ रिसीव ना हो जाए या फिर स्पीकर के द्वारा बोलने के बाद कम्युनिकेशन रिसीवर को रिसीव ना हो जाए, वो उसको अंडरस्टैंड ना कर ले, तो कम्युनिकेशन पूरा नहीं होता। इसलिए कहा जाता है कम्युनिकेशन इज अ टू वे प्रोसेस। इट इज यूनिवर्सल फिनोमिना। कम्युनिकेशन यूनिवर्सल फिनोमिना है, हर जगह आपको कम्युनिकेशन देखने को मिलेगा। चाहे आप अपनी सोशल लाइफ में देखें, उसमें आपका कम्युनिकेशन का रोल प्ले होता है। स्टूडेंट लाइफ में देखें, वहाँ रोल प्ले है। आप प्रोफेशनल लाइफ में देख लें, वहाँ भी कम्युनिकेशन बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है। चाहे आप किसी इंडस्ट्री को देखें, चाहे आप किसी एजुकेशन इंस्टीट्यूशन को देखें, चाहे कोई हॉस्पिटल हो, चाहे कोई चैरिटेबल इंस्टीट्यूशन हो, चाहे कोई कोऑपरेटिव सोसाइटी हो, किसी भी टाइप की ऑर्गेनाइजेशन हो, किसी भी सिचुएशन में क्या है, कम्युनिकेशन इज यूनिवर्सल। तो ये इसलिए कम्युनिकेशन को यूनिवर्सल फिनोमिना बताया गया। कम्युनिकेशन नीड्स प्रॉपर अंडरस्टैंडिंग। देखिए स्टूडेंट्स, कम्युनिकेशन का मतलब सिर्फ ये नहीं कि एक पर्सन ने, एक सेंडर ने अपनी इंफॉर्मेशन सेंड कर दी और जो रिसीवर है उसने वो रिसीव कर ली और कम्युनिकेशन एंड हो गया। नहीं स्टूडेंट्स, कम्युनिकेशन प्रॉपरली तब कंप्लीट होता है जब रिसीवर उसको रिसीव करे और उसको समझे। जैसे कि आपने अगर किसी को कोई इन्फॉर्मेशन दी है तो जब तक वो उस इन्फॉर्मेशन को समझ ना ले तब तक क्या आप क्या उस बात को कम्युनिकेट करने का कोई लाभ है, या तब तक क्या आप उस कम्युनिकेशन को कंप्लीट समझेंगे जब तक कि सामने वाला उस पर्टिकुलर चीज को बिल्कुल अच्छे से समझ ना ले। तो यही यहाँ पे कह रहे हैं, इट्स नीड्स प्रॉपर अंडरस्टैंडिंग। जब तक कि कम्युनिकेटर और रिसीवर के बीच में अंडरस्टैंडिंग क्रिएट नहीं हो जाती उस पर्टिकुलर टॉपिक को लेके, तब तक कम्युनिकेशन प्रोसेस कंप्लीट नहीं होता है। अब हमारा सेकंड लास्ट पॉइंट है, इट लीड्स टू अचीवमेंट ऑफ ऑर्गेनाइजेशनल ऑब्जेक्टिव। अब देखिए, ऑर्गेनाइजेशन के अंदर जो भी कम्युनिकेशन हो रहा होता है फॉर्मल, जिसको हम बोलते हैं फॉर्मल कम्युनिकेशन, वो कम्युनिकेशन क्यों हो रहा होता है, वो डायरेक्टली और इनडायरेक्टली लीड्स टू द ऑब्जेक्टिव ऑफ द ऑर्गेनाइजेशन। वो चाहे डायरेक्ट वे में देखें आप, चाहे कोई कम्युनिकेशन इनडायरेक्टली, बट बेनिफिट आफ्टर ऑल ऑर्गेनाइजेशन के ऑब्जेक्टिव को ही करेगा। जितना भी कम्युनिकेशन बिजनेस में होता है वो सब कहीं ना कहीं जो ऑर्गेनाइजेशन का ऑब्जेक्टिव है उसे अचीव करने के लिए किया जाता है। अब हमारा लास्ट पॉइंट है स्टूडेंट्स, बिजनेस कम्युनिकेशन एलिमिनेट्स मिसअंडरस्टैंडिंग। देखिए, जहां पर कम्युनिकेशन प्रॉपरली होगा, जहां पर एम्प्लॉयज सही से एक दूसरे से बात कर पाएंगे, जहां सबऑर्डिनेट सुपीरियर से सही से अपनी सजेशन, अपनी ग्रीवेंसेस पूछ पाएगा, जहां सुपीरियर अपनी एडवाइस प्रॉपरली अपने सबऑर्डिनेट को बता पाएगा, उसे प्रॉपर इंफॉर्मेशन दे पाएगा चीज़ों को लेके, तो वहाँ बेसिकली अंडरस्टैंडिंग बहुत अच्छी होती है। बट जहाँ पे ये कम्युनिकेशन अच्छे से नहीं हो पाता है, वहाँ पे रिजल्ट आता है कि पता लगता है कि मिसअंडरस्टैंडिंग क्रिएट हो गई है एम्प्लॉयज़ में या फिर सुपीरियर सबऑर्डिनेट में। तो कम्युनिकेशन कहीं ना कहीं हमारी मिसअंडरस्टैंडिंग को ख़त्म करता है ऑर्गेनाइजेशन के अंदर। तो ये हमारा हुआ नेचर ऑफ बिजनेस कम्युनिकेशन। सो स्टूडेंट्स, आज हम इतना ही रखेंगे बिजनेस
कम्युनिकेशन में हमने आज पढ़ा मीनिंग एंड नेचर ऑफ बिजनेस कम्युनिकेशन। तो एक बार हम दोबारा से इसे स्टूडेंट्स रिवाइज कर लेते हैं। मीनिंग में हमने क्या पढ़ा? मीनिंग में हमने पढ़ा जी कम्युनिकेशन क्या है, एक प्रोसेस है। कम्युनिकेशन वर्ड कहाँ से आया है? कम्युनिकेयर वर्ड से आया है, जो कि एक लैटिन वर्ड है जिसका मतलब होता है शेयरिंग, कंट्रीब्यूटिंग। इतना आप याद रखिए। इसके बाद कम्युनिकेशन क्या है? कम्युनिकेशन एक प्रोसेस है जिसमें दो या दो से ज्यादा इंडिविजुअल इन्वॉल्व होंगे। क्यों इन्वॉल्व होंगे? अपनी आइडिया, अपनी थिंकिंग, अपने व्यू को शेयर करने के लिए दूसरे पर्सन के साथ, ठीक है। और ये जो दो पार्टी इन्वॉल्व होती है इनको सेंडर और रिसीवर बोलते हैं। जो कम्युनिकेशन स्टार्ट कर रहा है वो सेंडर, जो जिसके लिए वो कम्युनिकेशन किया गया है दैट पर्सन इज कॉल्ड रिसीवर। तो कम्युनिकेशन हुआ। फिर हमने एक बिजनेस कम्युनिकेशन देखा। तो बिजनेस कम्युनिकेशन इज नथिंग बट कम्युनिकेशन जब बिजनेस के अंदर होने लगे तो हो जाएगा बिजनेस कम्युनिकेशन। देखिए यहाँ पे डेफिनेशन पूरी कम्युनिकेशन की दी है ऊपर, और नीचे बस ये लाइन ऐड हो गई, सेम और डिफरेंट लेवल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन। जब कम्युनिकेशन सेम और डिफरेंट लेवल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन पे होगा तो बिजनेस कम्युनिकेशन हो जाएगा। थर्ड आपको याद रखना है ये ऑथर्स की डेफिनेशन। कम्युनिकेशन जो न्यूमैन की डेफिनेशन उसमें है एक्सचेंज ऑफ फैक्ट्स आइडियाज, और जो हमारी कैथ डेविस की डेफिनेशन है उन्होंने बताया ये प्रोसेस है पासिंग इंफॉर्मेशन या फिर अपनी अंडरस्टैंडिंग को आगे पास कर देना वन पर्सन टू अनदर। हमारी अमेरिकन मैनेजमेंट ने कहा है कोई भी चीज या एनी बिहेवियर जिसका रिजल्ट क्या हो, एक्सचेंज ऑफ मीनिंग में हो, वो बिजनेस, वो क्या हो जाएगा? बिजनेस कम्युनिकेशन या कम्युनिकेशन कहलाएगा। नेचर में हमें क्या याद रखना है? नेचर में हमें याद रखना है जी ये इनएविटेबल। इनएविटेबल मतलब अनअवॉइडेबल है, इसको हमें यूज करना ही कंपलसरी है। पर्सन, इसको कोई भी पर्सन या कोई भी बिजनेस से अवॉइड नहीं कर सकता। दूसरा पॉइंट में हमें याद रखना है बिजनेस कम्युनिकेशन इज कंटिन्यूअस, बिकॉज एक्टिविटीज रेगुलर बेसिस पे चल रही है तो हमारा कम्युनिकेशन प्रोसेस भी रेगुलर बेसिस पे चलेगा। थर्ड पॉइंट में आपको याद रखना है टू वे प्रोसेस है। टू वे प्रोसेस इसलिए बिकॉज सेंडर के पॉइंट ऑफ व्यू से ही नहीं, यहाँ रिसीवर का पॉइंट ऑफ व्यू भी देखा जाता है। रिसीवर भी उस चीज को जब तक समझ ना ले, जब तक वो फीडबैक ना दे दे, कंप्लीट नहीं होता, इसलिए टू वे है। यूनिवर्सल इसलिए बिकॉज ये हर जगह यूज होता है, चाहे आप बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन में देखे हो चाहे इसे नॉन बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन में देखिए, आप हर जगह इसको पाएंगे। उसके बाद प्रॉपर अंडरस्टैंडिंग इसलिए बिकॉज कम्युनिकेशन मैंने बताया तब कम्युनिकेशन सक्सेसफुल होता है या इफेक्टिव माना जाता है जब रिसीवर उस चीज को प्रॉपरली अंडरस्टैंड कर ले इन सेम सेंस जिस सेंस में सेंडर ने उसे बताया है। हमारा ये सेकंड लास्ट पॉइंट क्या है? अचीवमेंट ऑफ ऑर्गेनाइजेशनल ऑब्जेक्टिव। बिजनेस में जितना भी कम्युनिकेशन होता है, बिजनेस कम्युनिकेशन में वो सारा कम्युनिकेशन किस लिए होता है? डायरेक्टली और इनडायरेक्टली वो जो ऑर्गेनाइजेशन के ऑब्जेक्टिव हैं उन्हें फुलफिल करने के लिए होता है, इसलिए हम बोलेंगे इसे अचीवमेंट ऑफ ऑर्गेनाइजेशनल ऑब्जेक्टिव के लिए ये किया जाता है। और लास्ट पॉइंट है हमारे, इसमें हम याद रखेंगे एलिमिनेट्स मिसअंडरस्टैंडिंग, कि कम्युनिकेशन क्या करता है? मिसअंडरस्टैंडिंग को एलिमिनेट कर देता है बाय प्रोवाइडिंग इफिशिएंट एंड इफेक्टिव कम्युनिकेशन। अगर हम बिजनेस कम्युनिकेशन को अच्छे तरीके से यूज करते हैं तो ये मिसअंडरस्टैंडिंग को पूरी तरीके से हमारे बिजनेस से खत्म कर देता है। तो ये हमारा रिवीजन हो गया स्टूडेंट्स। अब अगली क्लास में हम पढ़ेंगे बिजनेस कम्युनिकेशन का स्कोप एंड ऑब्जेक्टिव्स। तो दिस इज ऑल अबाउट फॉर टुडे। अब मिलते हैं नेक्स्ट क्लासेस में। ठीक है स्टूडेंट्स, थैंक यू।